हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को BCSL 057 जिसका सब्जेक्ट कोड है वेब प्रोग्रामिंग लैब, तो उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। इसके अंदर मैं आज आप लोगों को जो वेब प्रोग्रामिंग लैब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो वाइवा के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए तो देखिए, यहाँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज HTML, यानी HTML स्टैंड फॉर। तो HTML कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब अगला है व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज HTML। HTML किस टाइप का लैंग्वेज है, तो आप कह सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज है ये, ठीक। अगला है व्हाट डज एन HTML डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब। HTML किस डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करता है, तो वो वेब पेजेस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, वेब पेजेस। अगला है लिंक इन HTML आर डिफाइंड इन अ व्हाट टैग। जब आप किसी भी HTML को मतलब किसी से भी लिंक करते हो तो उसमें आप कौन सा टैग यूज करते हो, तो उसमें ए टैग यूज करते हो, यानी एंकर टैग उसे हम कहते हैं, ठीक। अगला है हाउ मेनी हेडिंग स्टाइल्स आर देयर इन HTML। HTML में कितने हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, तो 6 हेडिंग स्टाइल होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 और H6, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन ब्रेक इज गिवन इन HTML। तो मतलब कि जब हम कोई लाइन को लिखते हैं तो जैसे कोई गिवन पैराग्राफ है, उसको हमें लाइन चेंज करने के लिए हम किस टैग मतलब किस उसका प्रयोग करते हैं, तो BR टैग का हम प्रयोग करते हैं HTML के अंदर, ठीक है। अब लिखा है व्हाट इज द यूज ऑफ एट्रीब्यूट। यूज ऑफ एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन HTML। किस टाइप का एट्रीब्यूट यूज होता है, तो प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर टैग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है वट फॉर वट पर्पज HR टैग इज यूज्ड। HR टैग किस पर्पज के लिए यूज होता है, तो HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी होती है तो उस समय हम HR टैग का यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग यूज्ड इन HTML। तो इसका क्या है, इसमें है बेसिक टैग कौन से होते हैं, 3 होते हैं हमारे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो बोल्ड के लिए हम D टैग यूज करते हैं, इटैलिक के लिए स्मॉल i और अंडरलाइन के लिए U टैग हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक होता है इन वेब टर्म हाइपरलिंक इज रेफर एन एड्रेस टू द रिसोर्स ऑफ द वेब। यानी हाइपरलिंक एक ऐसा वेब टर्म है जो कि एड्रेस को डिफाइन करता है किसी भी रिसोर्स ऑन वेबसाइट वेब पे, ठीक है। अब है हाउ मेनी इमेजेस आर डिस्प्लेड इन अ वेब पेज इन HTML। कितने टाइप का इमेजेस डिस्प्ले होता है, तो इमेजेस आर डिफाइंड बाय IMG टैग। इमेज को हम किससे डिफाइन करते हैं, IMG टैग से, ठीक है। IMG टैग इज एम्प्टी, ये एम्प्टी होता है, विच मीन्स इट कंटेन्स एट्रीब्यूट ओनली। इसका मतलब है इसके अंदर केवल एट्रीब्यूट होता है। एंड इट हैज नो क्लोजिंग टैग, और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन अ पेज, आप किसी भी इमेज को एक पेज पे डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज करते हैं। यू नीड टू यूज SRC एट्रीब्यूट। आप इसमें SRC एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है SRC की। SRC क्या होता है, SRC होता है सोर्स, ठीक है। सोर्स को आवश्यकता यहाँ पड़ती है। अब है द वैल्यू ऑफ द SRC एट्रीब्यूट इज द URL ऑफ द इमेज। जो वैल्यू होते हैं SRC एट्रीब्यूट की, इसकी होते हैं इमेज का URL। यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर पेज, जो आप अब चाहे तो अपने पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। द सिंटेक्स इज डिफाइंड एज, तो इसका इमेज का जो सिंटेक्स होता है ये होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आता है IMG SRC इक्वल्स टू URL और फिर URL क्लोज करते हैं और फिर ये टैग कंप्लीट हो जाता है। यानी इस सिंटेक्स से हम इसको यहाँ पे इस वाले सिंटेक्स से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन टेबल टैग यूज्ड इन HTML। को टेबल टैग को एक्सप्लेन करो जो HTML में यूज होता है। तो टेबल इज डिफाइन द टेबल टैग, जो टेबल टैग है वो टेबल को डिफाइन करता है। द टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज, तो अगर रोज में अगर टेबल को डिफाइन है तो डिवाइड है तो उसको हम TR टैग से यूज करते हैं। अगर कॉलम डिवाइडेड इनटू डाटा सेल्स, डाटा सेल्स में अगर कोई है तो उसको TD टैग से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब है लेटर्स TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा, इट कंटेन्स डाटा सेल, ठीक है, कंटेन ऑफ अ डाटा सेल।
डाटा सेल कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, पैराग्राफ। टेक्स्ट होता है या इमेज होती है, लिस्ट होता है या पैराग्राफ होती है, फॉर्म्स होता है, हॉरिजॉन्टल रूल्स होते हैं और टेबल्स होते हैं। ये सारे किस में आते हैं मेरे, ये सारे आते हैं डाटा सेल के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर अवेलेबल इन HTML। HTML में कितने टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं। पहला होता है UL यानी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, OL ऑर्डर लिस्ट और DL यानी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, UL, OL और DL। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट यूज्ड इन HTML। कितने फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट होते हैं जो HTML में यूज होते हैं? द फॉर्म इज एन एरिया दैट कंटेन फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म के अंदर एक एरिया होती है जिसके अंदर फॉर्म एलिमेंट आते हैं। फॉर्म एलिमेंट आर एलिमेंट दैट अलाउ द यूजर टू एंटायर इंफॉर्मेशन। उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, जैसे टेक्स्ट फील्ड होता है, टेक्स्ट एरिया फील्ड होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज होता है, रेशियो बटन होता है, चेक बॉक्सेस होता है। ये सारे हम फॉर्म्स, जब कोई भी एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम ये सारे सब चीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, द फॉर्म इज डिफाइंड विद द फॉर्म टैग। फॉर्म को हम किससे डिफाइन करते हैं? तो फॉर्म टैग से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये होता है, ये ओपन एंड क्लोज टैग होता है फॉर्म टैग। ठीक, हाउ कलर्स आर डिफाइंड इन HTML। HTML के अंदर हम कलर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो HTML कलर्स आर डिफाइंड यूजिंग हेक्साडेसिमल नोटेशन यानी HEX से हम इसको डिफाइन करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स RGB जो होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन होता है। द लोएस्ट वैल्यू कैन बी डिफाइंड टू वन ऑफ द लाइट सोर्स इज 0। इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है यानी HEX 00। द हाईएस्ट वैल्यू इज 255 यानी HEX कैपिटल F। ठीक, HEX वैल्यू इज रिटन इन 3 डबल डिजिट नंबर्स। HEX जो है ये 3 डबल डिजिट नंबर को मतलब कि लिखा जाता है स्टार्टिंग विद द हैश साइन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक्सप्लेन अबाउट फ्रेम्स यूज्ड इन HTML। किस टाइप का फ्रेम्स के बारे में बताओ कि HTML में क्या यूज होता है? तो विद फ्रेम्स यू कैन डिस्प्ले मोर वन HTML डॉक्यूमेंट इन द सेम ब्राउजर विंडो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया मैंने, ईच HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ फ्रेम। सब सारी HTML के डॉक्यूमेंट जो होते हैं सारे वो फ्रेम है। एंड ईच फ्रेम इज इंडिपेंडेंट टू अदर। हर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, निर्भर नहीं करता। हर किसी का अलग अलग काम होता है। मतलब डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रेम। अब इसका फ्रेम को यूज करने का क्या डिसएडवांटेज है वो मैंने यहाँ बताया हुआ है। द वेब डेवलपर मस्ट कीप ट्रैक ऑन मोर HTML डॉक्यूमेंट। तो वेब डेवलपर मतलब ये ट्रैक कर सकता है HTML डॉक्यूमेंट को। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिंट द एंटायर पेज। एंटायर पेज को प्रिंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज स्टाइल इन HTML। HTML में आप स्टाइल का प्रयोग कैसे करते हैं? और व्हेन अ ब्राउजर रीड द स्टाइल शीट। और जब ब्राउजर जो है रीड करता है स्टाइल शीट को, इट विल फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इट। इसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट उसके फॉर्मेट में होता है। देयर आर 3 वेज होते हैं इसको डिफाइन करने के। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उन्होंने बताया इंक्रीजिंग द स्टाइल शीट। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है। एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज आइडिया व्हेन द स्टाइल इज अप्लाइड इन मैनी पेजेस। इसमें स्टाइल को अप्लाई करते हैं बहुत सारे पेजेस में। विद द एक्सटर्नल स्टाइल शीट के साथ यू कैन चेंज द लुक टू द एंटायर इंटरनल स्टाइल शीट। आप इंटरनल स्टाइल शीट में भी कर सकते हैं। ठीक, अब इंटरनल स्टाइल शीट होता है, द इंटरनल स्टाइल शीट शुड बी यूज्ड व्हेन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इज यूनिक स्टाइल। जब कोई सिंगल डॉक्यूमेंट को यूनिक स्टाइल में हो तो उसमें आप उस जगह आप इंटरनल स्टाइल शीट का प्रयोग करेंगे, और जब ऐसा नहीं हो तो आप उस समय आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हर पेजेस में आपको लिंक टैग का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हर पेज को एक दूसरे से आपको यहाँ पे लिंक करना होता है।
ठीक है। यू कैन, अब देखिए इंटरनल में क्या होता है, यू कैन डिफाइन इंटरनल स्टाइल शीट इन द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में आप इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन कर सकते हैं विद द स्टाइल टैग की हेल्प से, ठीक है। लेकिन वहां, इसमें हम स्टाइल टैग का प्रयोग करते हैं, वहां हम लिंक टैग का प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल में लिंक टैग प्रयोग होगा और यहाँ पे स्टाइल टैग प्रयोग होगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब व्हाट इज सी एस एस? सी एस एस क्या होती है? सी एस एस होती है केस कैडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब हम सी एस एस का प्रयोग क्यों करते हैं, उसका इस्तेमाल, ये यूज क्या है सी एस एस का? सी एस एस का यूज करते हैं हम किसी भी पेज को अट्रैक्टिव और उसके मतलब कि कलरफुल बनाने में हम सी एस एस का प्रयोग करते हैं। एच टी एम एल क्या होता है? एच टी एम एल बेसिक, जो भी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आपने उसमें देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें फॉन्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्या कहते हैं, उसमें मतलब कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स प्रयोग के होते हैं। तो कैसे होता है, HTML क्या करता है, हमारे फॉन्ट और स्टाइल को चेंज कर दे, फॉन्ट को चेंज कर देता है। लेकिन स्टाइल्स, एट्रीब्यूट्स ये कहाँ से आती है? ये सब चीज मेरी CSS से आती है। कोई भी एक जैसे वेबसाइट बनता है तो CSS और HTML के हेल्प से ही वो बहुत अच्छे से अच्छा। अगर हम CSS का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे कोई भी हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें वो नॉर्मल सी बनेगी, इसमें वो बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा जैसे हम चाहते हैं। नॉर्मल बनेगा कि जैसे एक सामने एक लिस्ट सा बन जाएगा। अब हम उसे अट्रैक्टिव चाहेंगे तो अट्रैक्टिव कैसे बनेगा? वो हमारा बनेगा CSS की मदद से, ठीक। अब यहाँ है व्हाट डज स्टाइल डू द स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्या करता है? तो यहाँ लिखा है दे टेल हाउ टू डिस्प्ले वेरियस एलिमेंट। वो बताता है कि हम वेरियस एलिमेंट को डिस्प्ले कैसे करें, तरीका सिखाता है वो हमें, ठीक है। हाउ CSS सिंटेक्स इज मेड अप ऑफ। CSS सिंटेक्स किसके लिए है? तो यह है द CSS इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। पहला होता है सेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी और तीसरी होती है वैल्यू। इसमें ही ये डिफाइंड है, पहले सेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू में, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम कहते किसे हैं? तो जावास्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। ये किसी भी वेब का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन द मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट का हम प्रयोग मिलियंस ऑफ वेब पेजेस में कर सकते हैं टू एडिशनल फंक्शनैलिटी में, ठीक है। वैलिडेट फॉर्म्स, डिलीट ब्राउजर एंड मच मोर, और बहुत कुछ में कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? द जावास्क्रिप्ट गिव्स HTML डिजाइंस आ प्रोग्रामिंग टूल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन पुट डायनेमिक टेक्स्ट इनटू एन HTML पेज। जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टेक्स्ट को HTML पेज पे मतलब कि पुट करता है, लेके आता है। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को रिएक्ट करता है। जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड राइट HTML डॉक्यूमेंट। रीड और राइट कर सकता है HTML डॉक्यूमेंट को जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट डाटा। डाटा को वैलिडेट करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू डिलीट द विजिटर्स ब्राउजर। विजिटर्स के ब्राउजर से किसी भी डाटा को वो डिलीट कर सकता है। कौन करता है? जावास्क्रिप्ट कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकीज। कुकीज को बनाने में हम जावास्क्रिप्ट का मदद लेते हैं, ठीक है। अब है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम क्या है? तो उसका नाम है ECMA स्क्रिप्ट, यानी यूरोपियन कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम ECMA स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट क्या है? जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज कमांड ऑफ ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट जो है कमांड है ब्राउजर का। द पर्पज ऑफ कमांड इज टू टेल ब्राउजर व्हाट टू डू। और इसका पर्पस क्या है कमांड का? इसका ये पर्पस है कि वो हमें बताता है कि क्या करना है और कब करना है, ठीक है। व्हाट टू डू, क्या करना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ XML। अब पहले हम ये सीखते हैं XML हम कहते किसे हैं। तो XML कहते हैं हम एक्सटेंसिबल मार्क ऑफ लैंग्वेज को, ठीक है। अब एक्सटेंसिबल मार्क ऑफ लैंग्वेज, इट वाज डिजाइंड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोर डाटा, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डाटा। इसको हम डिजाइन इस पर्पज से करते हैं कि या तो डाटा को स्टोर कर सके या डाटा को ट्रांसपोर्ट कर सके। XML इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ वेरी इजी टू लर्न। एग्जाम्पल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना कि इसमें मतलब कि किसी भी चीज को सीखना बहुत इजी कैसे है। XML टैग कैन नॉट प्री डिफाइंड यूजर
हैज अ डिफाइंड द टैग, तो इसमें प्री डिफाइंड यूजर नहीं होता है, ठीक है। अब डिफरेंस आता है HTML में और XML में। तो XML वाज डिजाइन्ड बाय द ट्रांसपोर्ट स्टोर डाटा विद द फोकस विच डाटा इज, कि ये मतलब कि इसका XML का मेन पर्पस क्या है डिजाइन करने का? इसका मेन पर्पस यही है कि या तो डाटा को ट्रांसफर करो या उसके ऊपर क्या कहते हैं डाटा को स्टोर करो। लेकिन HTML क्या है? HTML करता है डिस्प्ले डाटा। ये किस लिए डिजाइन हुआ? डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए। HTML इज अ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, HTML में डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन होता है, वाइल XML इज अबाउट कैरिंग। लेकिन XML में HTML के द्वारा आप किसी भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यानी शो कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी XML। और लेकिन XML की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? XML की हेल्प से आप किसी भी डाटा को कैरी करने में वो हेल्पफुल है, ठीक है। तो यही इन दोनों का मेन मतलब कि वो है डिफरेंस है। व्हाट इज XML ट्री? XML ट्री क्या है? तो द XML डॉक्यूमेंट फॉर्म अ ट्री स्ट्रक्चर। जब XML डॉक्यूमेंट होता है तो वो फॉर्म करता है ट्री स्ट्रक्चर लेता है। जैसे रूट एलिमेंट, जैसे आता है इसमें रूट एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज अ पेरेंट टू ऑल अदर एलिमेंट, द एलिमेंट इन द XML डॉक्यूमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट ट्री, द ट्री स्टैंड फॉर द रूट एंड द ब्रांचेस ऑफ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ट्री, ठीक है। अब है व्हाट इज द सिंटैक्स रूल ऑफ द XML डॉक्यूमेंट? तो उसका सिंटैक्स रूल क्या होता है? ऑल XML होता है, ठीक है। अगला है एलिमेंट्स मस्ट हैव क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग होता है एलिमेंट्स में, और XML टैग केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। XML एलिमेंट्स होता है केस सेंसिटिव होता है। मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड XML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव अ रूट एलिमेंट, इसके अंदर रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज XML एलिमेंट? XML एलिमेंट हम किसे कहते हैं? तो XML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम इंक्लूडिंग द ट्रीज टू स्टार्ट टैग टू इंक्लूडिंग एलिमेंट्स एलिमेंट एंड टैग, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स एंड टैग का प्रयोग होता है। एन एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट, सिंपल टेक्स्ट और अ मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट कैन ऑन also have attributes, इसमें also attributes भी होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है व्हाट इज अ वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट? वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट हम किसे कहते हैं? क्या है ये? ठीक, वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट, अ वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट इज अ करेक्ट XML सिंटैक्स। ये XML का एक करेक्ट सिंटैक्स है। अब यहाँ तो सिंटैक्स रूल वर डिस्क्राइब द प्रीवियस चैप्टर्स, आपने इसमें सिंटैक्स रूल्स मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में भी इसमें डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो XML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव रूट एलिमेंट, इसमें रूट एलिमेंट होता है। ईच ईच हैव क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग्स होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें XML का मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर बताया हुआ आपको, यहाँ पे ना XML का सिंटैक्स, ये ट्री वाले में मैंने यहाँ पे आपको यही बात आपको समझाई थी जो कि मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया कि ध्यान दिलाने के लिए कि मैंने ऊपर इंक्लूड किया हुआ है। अब है XML टैग इज अ केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव है। XML एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपर्टी नेस्टेड, ये प्रॉपर्टी नेस्टेड है। XML एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी क्वाइटेड, तो ये क्वाइटेड भी है। तो इस तरह से मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो BCSL 057 वेब प्रोग्रामिंग लैब से रिलेटेड थे। तो मैंने आपको वो उम्मीद करता हूँ वो मैंने आज आपको यहाँ कंप्लीट कराया। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। That's all for today. We will meet again in the next class. Best of luck for the exam.